गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए जानते हैं ब्रेस्ट के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेस्ट में पाया जाता है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जो होते हैं मैमेल्स वर्ड से आया है। मैमेल्स का मतलब होता है स्तनधारी प्राणी। स्तन किस में पाया जाता है? तो स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। और ये स्तनधारी प्राणी में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। कह सकते हैं कि मनुष्य यानी मेल और फीमेल, मेल में भी ब्रेस्ट है और फीमेल में भी ब्रेस्ट है। दोनों में ब्रेस्ट पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सेकेंड रिब से 6 रिब, यानी 12 जोड़ी मनुष्य में पसली होती है। ये जो है ये पसली है और ये पसली जो है सेकेंड रिब से 6 रिब के बीच में पाई जाती है। तो आइए दोस्तों, यानी निपल जो है स्त्रियों के बड़े क्यों हो जाते हैं और पुरुष लोग के छोटे ही रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो आइए कुछ प्रक्रिया बताते हैं, कुछ प्रोसेस है। मेमरी ग्लैंड दोनों में पाया गया, मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में क्या होता है? ये एक्टिव हो जाते हैं। फीमेल में जब एक्टिव हो जाते हैं मेमरी ग्लैंड, ये कब एक्टिव होंगे? जब प्यूबर्टी आएगा, 9 से 12 ईयर्स आएगा तो उसके बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज होने लगे हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब एक्टिव हो जाएगा मेमरी ग्लैंड तो स्त्री का स्तन धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। इसके बाद पुरुषों में ये मेमरी ग्लैंड जो है एक्टिव होते ही नहीं। जब एक्टिव नहीं होंगे दोस्त, तो बताइए पुरुष का स्तन छोटा रहेंगे कि बड़ा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पुरुषों के भी स्तन बड़े हो जाते हैं। तो जब पुरुषों के स्तन बड़े होंगे तो उस समय मेमरी ग्लैंड जो है एक्टिव होने लगेंगे। तो एक्टिव हो जाएगा तो पुरुष के भी स्तन बड़े हो जाएंगे। अब जब बड़े हो जाएंगे पुरुष के स्तन तो उसे कहा जाएगा गायनेकोमेस्टिया। पुरुष के बड़ा स्तन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाएगा और स्तन का छोटे रह जाना हाइपोमेस्टिया के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में और भी पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। शेप साइज की अगर बात करें, स्तन का शेप और साइज की बात करते हैं तो शेप जो है से अलग अलग शेप होता है, अलग अलग आकार होता है, अलग अलग साइज होता है। तो आइए कौन कौन सा साइज होता है, कौन कौन सा शेप होता है। राउंड होता है, राउंड शेप होता है, आर्की टाइप होता है, साइड सेट होता है, ईस्ट वेस्ट होता है, बेल घंटी का जैसा होता है, घंटी शेप होता है। इसके बाद एसिमेट्रिकल होता है, सिलेंडर होता है, क्लोज सेट होता है और टीयर ड्रॉप होता है, एथलेटिक्स होता है, रिलैक्सेड होता है, कॉनिकल होता है। तो ये आपके पास शेप जो है एक जैसा शेप नहीं है, सभी ब्रेस्ट का शेप अलग अलग होते हैं। साइज भी सभी का अलग अलग होंगे दोस्त, एक जैसा किसी का होगा नहीं। तो आइए जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं स्तन। एक सपोज एक डायग्राम के तहत मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है आपका सिंपल स्किन है। और इसमें 15 से 20 लोब पाए जाते हैं, 15 से 20 लोब पाए जाते हैं। इसमें 15 से 20 लोब पाए जाते हैं और इस लोब में सेल का समूह पाए जाते हैं। अब ये सेल का समूह जो रहते हैं ये क्या करते हैं? ये सेल के समूह को बोला जाता है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई हो गया। अब इनसे दोस्त पतली पतली नली निकलती है, पतली पतली नली निकलती है। ये पतली पतली नली जो निकलती है, ये पतली पतली नली को बोलते हैं मैमेरी ट्यूब। अब ये पतली पतली नली जो है ये आगे की ओर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और फिर अगला नली में ओपन होती है। ये अगला नली में ओपन हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैमेरी डक्ट।
अगला नली का नाम है मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट जो है आगे की ओर एम्पूला का निर्माण करेगा, मेमरी एम्पूला। अब ये नली यहाँ पे आया और ये सारे नली आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़कर ये एक मोटी नली का निर्माण होता है और यही मोटी नली को बोलते हैं मेमरी एम्पूला। अब ये मेमरी एम्पूला जो होता है ये ओपन हो जाता है। ये किस में ओपन हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ लैक्टिफेरस डक्ट, ये वाला नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है ये किस में ओपन होगा? ओपन इन निपल। ये उभरी हुई रचना जो है ये निपल है और ये निपल के चारों ओर भूरी रंग का रचना होती है, ब्राउन कलर का, ब्लैक डायमंड जिसको बोलते हैं। ये ब्लैक डायमंड भूरा रंग का रचना है तो इसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला। तो दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहला आया स्तन में एल्वियोलाई, दूसरा आया मेमरी ट्यूब, तीसरा आया मेमरी डक्ट और चौथा में मेमरी एम्पूला। ये जो उभरी हुई भाग है ये सभी नली आपस में सब ओपन हो जाएगी और ये नली का नाम पड़ गया मेमरी एम्पूला। इसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट निपल में ओपन होता है, ओपन इन निपल। अब यहाँ से आपको आगे ले चलते हैं। ये जब बच्चा स्तनपान करता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब मुंह में स्तन को जैसे ही डालेगा तो क्या प्रतिक्रिया होता है? जब बच्चा मुंह में स्तन को डालता है तो इसके बॉडी में MER, मिल्क इजेकुलेशन रिफ्लेक्स, एक क्रिया होती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को जाकर हीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हीट करेगा तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिलीवरी के 6 घंटे से 12 घंटे का टाइम लेता है और उसके स्तन में दूध बाहर निकालना ऑटोमेटिक शुरू कर देता है। ये जब पहला दूध निकालता है स्तन से तो उसे बोलते हैं, उसे बोलेंगे कोलेस्ट्रम मिल्क, कोलेस्ट्रम मिल्क। पहला दूध आता है दोस्तों उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम मिल्क। गांव देहात में इसको लोग फेनूस बना के खा जाते हैं, लेकिन स्त्री का तो फेनूस बनेगा नहीं। ये भैंस में लागू होता है, गाय में लागू होता है। तो पहला दूध स्त्री लोग में भी आता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम मिल्क। फेनूस मत बनाना यार। इसके बाद देखो होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कमने लगता है। ये 3 से 5 दिन तक ही आता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगेगा। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगता है तो उसके स्तन में दूसरा दूध बनता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क। और ये नॉर्मल मिल्क जो होता है ये बच्चों को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है। लेकिन कोलेस्ट्रम मिल्क जो होता है ये रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है बच्चों को। तो दोस्तों एक और भी सवाल आपसे आएगा कि दूध का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तन के अंदर एल्वियोलाई होता है, यही एल्वियोलाई से होता है यहाँ दूध बना और इसी रास्ते से होते हुए बच्चा का मुंह में ऑटोमेटिक चला जाता है। ये कब होगा? जब बच्चा स्तन को मुंह में लगाएगा तब होगा। इसके बाद दोस्तों और आगे चलते हैं। ये जो होता है ये स्तन चारों ओर से एक स्किन से घिरा होता है। यही स्किन के अंदर में पाया जाता है फैट कनेक्टिव टिश्यू। फैट को दूसरा नाम होता है एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू, शॉर्ट में एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं इसको। ये जो है ये फैट को जमा करता है। तो इसमें जितना ज़्यादा फैट जमे होंगे स्तन का साइज उतना ही बड़ा होंगे। तो दोस्तों इसमें कितने तरह के टिश्यू है? तो पहला जो आया टिश्यू वो आपका आ गया एडिपोज, इसी का नाम है फैट टिश्यू। और इसके अंदर में जो टिश्यू रहते हैं ये टिश्यू को बोला जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्तन में कितने टाइप के दूध बनता है
और दो टाइप का यहाँ क्लियर हो गया, कोलेस्ट्रॉल मिल्क और दूसरा नॉर्मल मिल्क बनता है। दूध का स्राव कैसे होता है, यानी बच्चा होने के बाद होता है कि पहले होता है, कमेंट में ज़रूर लिखना मेरे दोस्त। और जो भी सवाल इस पर अगर आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा और मतलब इस पर वीडियो बनाने का अगर आप लोग का अच्छा लगता हो, तो ये सभी के शेप अलग अलग है, इन सभी का भी वीडियो हम बना के देंगे। लेकिन कब, जब आप लोग वीडियो के कमेंट में लिखोगे तब सारा ये सब का शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है, टाइप अलग अलग होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लोगों के पास ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जो भी परेशानी होगा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।